पीएनबी में हुए महाघोटाले की। पीएनबी बैंक घोटाले के बाद सीबीआई और ईडी इसकी जांच में लग चुकी है और इस घोटाले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आ चुके हैं। इस बैंक फर्जीवाड़े के लिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। देश का बड़ा बैंकिंग घोटाला पीएनबी बैंक के 11,500 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागा अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी। बैंकिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो जवाब में बीजेपी ने इसे यूपीए सरकार के शासन से शुरू हुआ घोटाला बताकर जवाबी पलटवार किया। पीएनबी बैंक में करीब 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला बताया जा रहा है। इस घोटाले के आरोप अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी पर है। पीएनबी ने सीबीआई से नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने को कहा है। सीबीआई ने पीएनबी बैंक की शिकायत पर उद्योगपति नीरव मोदी और उनके सहयोगियों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया है। पीएनबी बैंकिंग घोटाला सामने आया तो कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। नीरव मोदी को विदेश भगाने को लेकर बीजेपी पर कई सियासी हमले बोलते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल पूछे। हालांकि अपने जवाबी पलटवार में बीजेपी ने इसे यूपीए शासन के दौरान हुए घोटाले की एक और कड़ी करार देते हुए जवाबी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि ये घोटाला साल 2011 से शुरू हुआ, जिसकी जवाबदेही यूपीए सरकार की भी बनती है। ऐसे में ये घोटाला सामने आया है तो मोदी सरकार की पारदर्शी नीति के चलते, और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। साल 2014 में मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई तो इसके पीछे भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा माना गया। पहले ललित मोदी, फिर विजय माल्या देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और अब नीरव मोदी पीएनबी बैंक में बड़ा घोटाला कर विदेश भाग गए हैं। लिहाजा देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर घोटाले के आरोप लगा रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित एक ब्रांच में 11,500 करोड़ रुपए के फ्रॉड के ट्रांजैक्शन के मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। इस मामले में अरबपति ज्वेलर कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। पीएनबी महाधोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ईडी ने गुरुवार को नीरव के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। 11,500 करोड़ रुपए के इस फर्जीवाड़े में सीबीआई ने भी 31 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज की थी। कि हमारे द्वारा जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं और जो कंप्लेंट लॉन्च की गई हैं डिफरेंट एजेंसीज को, उसके अंतर्गत आज भी जो इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट पे रेड की कार्रवाई की गई है। डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को सीज किया जा रहा है और बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी ने मुंबई में नीरव के घर पर भी छापेमारी की। ईडी ने मुंबई में नीरव के 4, सूरत में 3 और दिल्ली में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस महाधोखाधड़ी मामले में जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कि हमारे बैंक ने सिर्फ कस्टमर पे ही शिकायत नहीं करी है, जो हमारा स्टाफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो स्टाफ मेंबर मिस्टर शेट्टी और जो दूसरे क्लर्क उसमें इन्वॉल्व थे, दोनों को भी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट का पार्ट बनाया है। और जिनमें सुपरवाइजरी लैप्सेस में कमी रखी है उन स्टाफ पे भी हमने काफी एक्शंस लिए हैं। कुछ एक को हमने सस्पेंड कर दिया है और बाकी हमारी जांच जारी है। ये बात मैं आपको दोबारा से बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे और ये बात इससे भी सिद्ध होती है कि हमने इस चीज को सरफेस पे लेके आए। अगर कोई कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करके दूर किया जाए। 2011 से जो बीमारी चल रही थी उसके कैंसर की सर्जरी के रूप में हमने इसे ठीक किया है। बैंक का आरोप है कि नीरव, उनके भाई निशाल, पत्नी अमी और मेहुल चीनू भाई चोकसी ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची और फ्रॉड ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया। पिछले हफ्ते भी सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ जांच करने की बात कही थी। आपको बता दें, नीरव मोदी की गिनती देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर में होती है।
पीएनबी से हासिल एलओयू के आधार पर ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक आदि ने हीरा कंपनियों को कर्ज दिया, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए पीएनबी के कर्मचारी बैंक के रजिस्टर में एलओयू को दर्ज ही नहीं करते थे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और वहीं पीएनबी बैंक घोटाला सामने आने के बाद विरोधिया मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोटाले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने नीरव मोदी को छोटा मोदी बताकर पीएम से 5 सवाल पूछ डाले। जवाब में सरकार ने पीएम मोदी पर कांग्रेस की भाषा को अपमानजनक बताकर पलटवार की। घोटाले को लेकर विरोधी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला है, तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पीएनबी बैंक घोटाला सामने आया तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए ट्वीट में लिखा कि नीरव मोदी ने समझाया है कि भारत को कैसे लूटा जा सकता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले मिलो, दावोस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आओ। राहुल गांधी ने लिखा कि देश के 12,000 करोड़ रुपए चुराओ और विजय माल्या की तरह देश से पैसे लेकर भाग जाओ। राहुल गांधी के सियासी हमले के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए 5 सवाल पूछे। रणदीप सुरजेवाला ने नीरव मोदी को छोटा मोदी बताते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। कानून मंत्री बगैर कानून की बात कर रहे हैं। हम भाजपा प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी से केवल एक बात पूछते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये काफिला कैसे लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या 11,400 करोड़ रुपया नीरव मोदी ने देश के बैंकों का नहीं लूटा मोदी जी की नाक के नीचे? क्या यह सही नहीं कि 11,400 करोड़ रुपया लूटकर पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी देश से भाग गया? मोदी जी क्या कर रहे थे? क्या यह सच नहीं कि छोटे मोदी नीरव मोदी जब ये बैंकों का पैसा लूट रहे थे तो वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, सीबीआई, ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सब सोए पड़े थे? रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नाक के नीचे से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पूरे बैंकिंग सिस्टम को कैसे धोखा दे गए, इसकी जवाबदेही तो बनती ही है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें छोटा मोदी ने इस ऐतिहासिक बैंक घोटाले को अंजाम दिया। कानून मंत्री बगैर कानून की बात कर रहे हैं। हम भाजपा प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी से केवल एक बात पूछते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये काफिला कैसे लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या 11,400 करोड़ रुपया नीरव मोदी ने देश के बैंकों का नहीं लूटा मोदी जी की नाक के नीचे? क्या यह सही नहीं कि 11,400 करोड़ रुपया लूटकर पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी देश से भाग गया? मोदी जी क्या कर रहे थे? क्या यह सच नहीं कि छोटे मोदी नीरव मोदी जब ये बैंकों का पैसा लूट रहे थे तो वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, सीबीआई, ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सब सोए पड़े थे? कांग्रेस के इन हमलों का जवाब देने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कानून अपनी जगह इस पूरे मामले को लेकर कड़ाई से निपट रहा है। जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, यहाँ पर सरकार ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की जा रही है। कितना भी दोषी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जॉइंट कार्रवाई काफी तेजी से की है। अभी तक ईडी ने 9 प्रॉपर्टी जो नीरव मोदी से जुड़े हुए हैं इसको रेड किया है, जिसमें 3 सूरत में हैं, 4 मुंबई में हैं और 2 दिल्ली में हैं। Assets worth rupees 1,300 crores have been seized. केंद्रीय कानून मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि दावोस में नीरव मोदी प्रधानमंत्री के डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। राहुल गांधी भी नीरव मोदी के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। क्या कांग्रेस जवाब देगी? इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री ने कांग्रेस पर भाषा की आपत्ति को लेकर अपना बयान दिया। कहा कि ये छोटा मोदी क्या है? क्या कांग्रेस भाषा की शालीनता भी भूल गई है? कांग्रेस फोटो की राजनीति ना करे, हमारे पास भी चोकसी से जुड़े अंतरंग फोटो हैं।
कांग्रेस पार्टी ने कुछ बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पीड़ा हम समझते हैं, वो बार बार हारते हैं। त्रिपुरा में भी हारने वाले हैं, संभावना पूरी है। तो क्या उस हार के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदें लांघ देंगे? जाहिर है पीएनबी बैंक घोटाले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोप भरपूर लगा रहे हैं और इन आरोपों में अब तीखी जबानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कैमरामैन विदर्भ ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े घोटाले को पकड़ा। यह घोटाला 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पीएनबी फ्रॉड केस में शामिल नीरव मोदी एक हीरा कारोबारी है। हीरा कारोबारी फर्म ने साख पत्र जारी कराकर पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाया है। पीएनबी ने 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और आभूषण बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े घोटाले को पकड़ा है। ये घोटाला 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पीएनबी फ्रॉड केस में शामिल नीरव मोदी एक हीरा कारोबारी हैं। उनका लालन पालन बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुआ। 1999 में उन्होंने फायर स्टार कंपनी बनाई। फोर्ब्स के मुताबिक नीरव मोदी की नेटवर्थ 11,000 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स की अमीरों की सूची में मोदी का 85वां स्थान है। उनके ज्वेलरी स्टोर लंदन, न्यूयॉर्क, लास वेगस, हवाई, सिंगापुर, बेल्जियम जैसे शहरों में हैं। भारत में भी दिल्ली और मुंबई में उनके स्टोर हैं। नीरव मोदी ने 2010 में अपने नाम से डायमंड कंपनी बनाई थी। साल 2018 के जनवरी में पीएनबी के ब्रैंडी हाउस मुंबई स्थित कॉर्पोरेट शाखा में घोटाला सामने आया। साल 2011 में पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई शाखाओं में धोखाधड़ी की शुरुआत हुई। 280 करोड़ के घोटाले में पीएनबी ने 28 जनवरी को सीबीआई में नीरव मोदी और कंपनियों पर मामला दर्ज कराया। 13 फरवरी 2018 को 11,500 करोड़ रुपए के घोटाला करने का मामला दर्ज कराया गया। 2013 से फोर्ब्स के अमीरों की सूची में नीरव अपना नाम बनाए हुए हैं। उनके ब्रांड को प्रियंका चोपड़ा, एंड्रिया डायाकोनो और रोजी हंटिंगटन प्रमोट करते हैं। 46 साल के नीरव मोदी वॉट एंड ड्रॉप आउट हैं। उनकी ज्वेलरी के दाम 5 लाख से 50 करोड़ रुपए तक हैं। बॉलीवुड से भी नीरव मोदी के गहरे संबंध हैं। मोदी के पिता हीरा कारोबारी थे जो भारत के एंटवर्प चले गए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के मुताबिक बैंक से उसे 2 शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बैंक ने 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी लेन देन का पता चला, जिसमें मोदी और उनसे जुड़ी आभूषण कंपनियां शामिल हैं। पीएनबी की शाखा में 280 करोड़ रुपए की कथित ठगी और धोखाधड़ी के मामले में वो पहले से ही सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है। सीबीआई ने 31 जनवरी को अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और एक व्यापारिक भागीदार के खिलाफ पीएनबी के साथ 280.70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पीएनबी में घोटाले के खुलासे के बाद बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दिन के कारोबार के दरमियान पीएनबी का शेयर 9.8% गिरकर 150 रुपए पर आ गया। इससे निवेशकों के 3,000 करोड़ रुपए डूब गए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।